सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोक्योर टू पे साइकिल। ये प्रोक्योर टू पे साइकिल क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोक्योर टू पे साइकिल एज द नेम सजेस्ट, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग, कुछ ऑब्टेन करना और फिर पे कर देना। तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट करना प्रोक्योर टू पे कहलाता है। ये बेसिकली अकाउंट्स पेबल जो होता है उसमें कवर होता है। इसका जो है प्रोक्योर टू पे जो है एपी से रिलेटेड होता है, अकाउंट्स पेबल। तो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेस्क और भी जो चेयर्स, टेबल्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, माइक, पोडियम, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फुलफिल करती है, प्रोक्योर टू पे साइकिल फॉलो करती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। नाउ व्हाट इज पी टू पी? पी वांट व्हाट टू परचेज, इट इज बेसिकली व्हाट टू परचेज, हाउ टू परचेज एंड फ्रॉम whom टू परचेज इज पी टू पी। ये हमें क्या परचेज करना है, परचेज कैसे करना है और किससे परचेज करना है, ये जब ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है तो वो प्रोसेस कहलाता है प्रोक्योर टू पे। तो प्रोक्योर टू पे जो साइकिल है उसमें कई स्टेप्स है, इसको 10 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है जो कि हम अब समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिसीव एंड अप्रूविंग द परचेज रिक्वेस्ट। हम एक इस वीडियो में एक एग्जांपल लेके चलते हैं लैपटॉप का, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेगी? सबसे पहले वो रिसीव करेगी और अप्रूव करेगी परचेज रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी हेड होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे कि हमें लैपटॉप की ज़रूरत है। वो अपनी परचेज रिक्वेस्ट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी, वो क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले डिसाइड करती है कि हमें कोटेशन इशू करना पड़ेगा अलग अलग वेंडर्स को, कि कौन सा वेंडर हमें किस प्राइस पे लैपटॉप इशू करेगा, क्या हमें लैपटॉप परचेज करना चाहिए, और अगर डेस्कटॉप है तो क्या हमें डेस्कटॉप ही परचेज करना चाहिए या फिर डेस्कटॉप को अगर असेंबल कराएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए कॉस्ट किस में कम आएगी, कौन सा वेंडर सबसे कम कोट करेगा, हम उसे ही क्या देंगे, हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हम उसी को टेंडर देंगे। तो यहाँ पे गेट कोटेशन फ्रॉम वेंडर जो है हमारा सेकंड स्टेप है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोटेशन मांगेगी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से, और जो वेंडर है वो अपना कोटेशन बताएंगे कि हम इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो है परचेज करेंगे, सेल करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है पी टू पी प्रोसेस में वो है इशू ए परचेज ऑर्डर टू वेंडर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही वेंडर से कोटेशन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जिस किसी भी वेंडर का सबसे कम कोटेशन है, जो भी वेंडर सबसे कम कोट कर रहा है उसे इशू करेगी एक परचेज ऑर्डर कि वी वांट टू बाय 100 लैपटॉप्स और 50 लैपटॉप्स on this and this date of this quality, this company name of this brand to the vendor। वेंडर को बताएगी कि हमें ये लैपटॉप चाहिए, इस लैपटॉप में ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इस कंपनी का होना चाहिए, ये एसेसरीज चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट एक परचेज ऑर्डर में लिख के वेंडर को इशू करेगी जिसका भी कोटेशन पास हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो है पी टू बी प्रोसेस में वो है रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वेंडर। यहाँ पे हमने कोटेशन दे दिया है वेंडर को कि हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, ये लैपटॉप इस ब्रांड का चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब वेंडर इस पे काम करेगा, काम करने के बाद वो कंपनी को जितने भी लैपटॉप रिक्वायर्ड थे वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा कंपनी को। तो हमारे स्टेप जो है रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वेंडर, वेंडर वो सारी रिक्वायरमेंट क्या करेगा, फुलफिल करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को क्या देगा, लैपटॉप ला के देगा।
हमारा जो अगला स्टेप है P2P में वो है जनरेट गुड रिसिप्ट नोट फॉर अप्रूव गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें यह देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही लैपटॉप रिसीव होंगे वेंडर से, ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करेगी गुड्स रिसिप्ट नोट। गुड्स रिसिप्ट नोट का मतलब उसे लैपटॉप रिसीव हो गए हैं। गुड्स रिसीव नोट जो है केवल उन्हीं गुड्स के लिए इशू किया जाएगा जो कि अप्रूव्ड होंगे, जिसे ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव कर देगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जब वेंडर डिलीवर करेगा इन लैपटॉप्स को तो यहाँ पे ब्रांड चेक, कॉन्फ़िगरेशन चेक, क्वालिटी चेक, कंट्रोल चेक, इन सारे चेक्स, इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बाद ही जनरेट होता है गुड्स रिसिप्ट नोट और अप्रूव गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने जनरेट किया है गुड्स रिसिप्ट नोट फॉर अप्रूव गुड्स एंड सर्विसेज, पर उन लैपटॉप्स या डेस्कटॉप का क्या जो कि हमने किसी ना किसी क्वालिटी की कमी रहते हुए अप्रूव नहीं किए गए हैं। तो ऐसे गुड्स जिनको क्वालिटी ख़राब थी या फिर कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया या ब्रांड अलग था, उनके लिए जो कि अप्रूव नहीं हुए हैं, हम उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरेट करेगी मटेरियल रिटर्न नोट जनरेट करेगी फॉर अनअप्रूव गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मटेरियल रिटर्न नोट होता है, वो जनरेट किया जाता है उन आइटम्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि अनअप्रूव्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है P2P साइकिल में वो है सेंड वेंडर इनवॉइस टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे प्रोक्योर करने के बाद वेंडर ने जो इनवॉइस जनरेट करी है लैपटॉप्स के लिए, वेंडर की इनवॉइस को हमें भेजना होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कि हमने वेंडर से इतने लैपटॉप्स जो है रिसीव कर लिए हैं और अब इसका पेमेंट होगा। तो हमें वेंडर की जो इनवॉइस जो मिली है, जो वेंडर ने हमें इनवॉइस जनरेट करके दी है, वो हमें पहुंचानी होगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अब यहाँ पे जो 8th स्टेप है इस P2P प्रोसेस में वो है सेंडिंग PDF ऑफ इनवॉइस टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे कई वेंडर्स जो है माल प्रैक्टिस करते हैं और वो जो है एक्सेल पे इनवॉइस निकाल के देते हैं या फिर कोई और प्रैक्टिस करते हैं जो कि क्या होती है, जेन्युइन नहीं होती है। तो यहाँ पे जब कभी भी वेंडर से इनवॉइस लेंगे वो PDF फॉर्मेट में होगी जो कि अनएडिटेबल फॉर्मेट है। जो PDF इनवॉइस है जिसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता, सिस्टम जनरेटेड PDF इनवॉइस है, वो जाएगी किस पे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर कोई भी इनवॉइस एक्सेल पे आ रही है या फिर कोई अदर पेजेस पे दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो केवल PDF जो अनएडिटेबल है केवल वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगला जो स्टेप है P2P प्रोसेस में वो है अप्रूवल फ्रॉम ऑथराइज अथॉरिटी फॉर मेकिंग पेमेंट। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने जो है वेंडर की जो PDF इनवॉइस है वो रिसीव कर ली है। अब यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा, पर पेमेंट करने से पहले उसे ऑथराइज अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने लैपटॉप परचेज किया है, क्या हम इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रूव्ड अथॉरिटी से हमें क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा कि क्या हम पेमेंट कर सकते हैं। और P2P प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो है रिलीज ऑफ पेमेंट टू वेंडर। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा किसी ऑथराइज अथॉरिटी का, हम उसको क्या कर देंगे, वेंडर को पेमेंट कर देंगे, हम पेमेंट रिलीज कर देंगे। बिना प्रॉपर अप्रूवल के हम वेंडर को पेमेंट जो है इशू नहीं करेंगे। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम वेंडर को पेमेंट जो है इशू कर देंगे। तो ये था लास्ट स्टेप P2P प्रोसेस का, रिलीज द पेमेंट टू वेंडर। तो इन 10 स्टेप में P2P प्रोसेस जो है फिनिश हो जाता है। थैंक यू।